नमस्ते भाइयों। तो आज मैं बात करने वाला हूं 5 मसल बिल्डिंग मिस्टेक्स के बारे में जिसकी वजह से आपकी मसल ग्रो नहीं कर पा रही है और जिसकी वजह से आप लोग अननोइंगली गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप जाके वो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम सब मिलके खूब सारी मेहनत करें और अपने गोल्स को अचीव करें। तो जब मैंने मसल बिल्डिंग या बॉडी बिल्डिंग शुरू करी थी, काश मुझे इन 5 मसल बिल्डिंग मिस्टेक्स के बारे में पता होता, जिसकी वजह से मैं बहुत पहले ये काफ़ी अच्छी मसल बना लेता। और मैं ये जानता हूं कि आप सब लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही होगी एज अ बिगिनर मसल को बिल्ड करने की। तो पहली मसल बिल्डिंग मिस्टेक को मैं बोलता हूं व्हाट टू डू एट जिम। मतलब हमें जिम जाके करना क्या है। बेसिकली जब हम बिगिनर्स होते हैं हमें खुद नहीं पता होता कि हमें जिम जाके करना क्या होता है। मार रहा हूँ, आपको पहले से ही डिसाइड होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं नेक्स्ट वीक बेंच प्रेस के लिए जाने वाला हूँ, तो मुझे पता है कि हाँ मुझे 100 किलो के 5 रेप्स निकालने हैं, जिसकी वजह से मैं मेंटली अभी से प्रिपेयर कर रहा हूँ अपनी चेस्ट मसल को कि हाँ मैं 100 किलो के 5 रेप निकाल पाऊँ। या फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेरे को इस वेट से इतने रेप्स निकालने हैं और इस वेट से इतने सेट्स करने हैं। तो दूसरी मसल बिल्डिंग मिस्टेक है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अब बेसिकली हम सबने प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में जरूर सुना होगा और मेरे को ये पता है कि आप लोगों को मेजॉरिटी ये लगता होगा भाई कि फॉर एग्जांपल वीक 1 में मैंने 10 किलो उठाया तो मैं वीक 2 में 15 किलो उठाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रोग्रेसिव ओवरलोड के नाम पे आप लोग प्लीज चीट रैप मत करा करो। अब हम सभी देखते हैं कि हाँ हम लोग काफी हद तक प्रोग्रेसिव ओवरलोड के नाम पे चीट रैप्स कर रहे होते हैं, जो कि हम लोगों को नहीं करना है। और मैं भी आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग प्रोग्रेसिव ओवरलोड के नाम पे चीट रैप्स ना करें। प्रोग्रेसिव ओवरलोड बेसिकली क्या होता है कि आपको अगर फॉर एग्जांपल वीक 1 में आप 10 किलो उठा रहे हैं 10 रेप्स के लिए और आपको पता है कि आप वेट इंक्रीज नहीं कर सकते, तो आप 10 किलो के 12 रेप मारोगे। वीक 3 में आप 10 किलो के ही 15 रेप मारोगे। फिर आपको पता लगेगा कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है डे बाय डे, तो आप 10 किलो से 12.5 किलो पे जाओगे और फिर 12.5 किलो से 15 किलो पे जाओगे। प्रोग्रेसिव ओवरलोड एक और तरीके से भी होता है कि आपको बेसिकली सुपर सेट्स करने होते हैं, यानी कि 2 एक्सरसाइज लगातार वन ऑन वन, और उसके बाद इसके अलावा आपको ड्रॉप सेट भी करने होते हैं। ड्रॉप सेट बेसिकली आप 10 किलो कर रहे हो, 7.5 किलो कर रहे हो, 5 किलो कर रहे हो, फिर 2.5 किलो कर रहे हो। तो तीसरी मसल बिल्डिंग मिस्टेक है कि नॉट टेकिंग इनफ वाटर एंड इनफ न्यूट्रिशन। अगर मैं एक बिगिनर हूं और मैं स्किनी हूं, जैसे कि मैं बहुत पहले था और मैं उस वाले ऋत्विक को कंसिडर करके चल रहा हूं, तो अगर मैं स्किनी हूं और मुझे पता है कि मुझे गेनिंग करनी है, गेनिंग का मतलब सिंपल सा मतलब है कैलोरी सरप्लस। और कैलोरी सरप्लस का मतलब कि मेरे को मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरी 2000 मेंटेनेंस कैलोरीज है, इसका मतलब मैं 2300 सरप्लस में रहूंगा, 100 के सरप्लस में रहूंगा कि हाँ मेरा मसल गेन हो। लेकिन हमें यही नहीं पता होता हम कैलोरीज कितनी ले रहे हैं, और गेनिंग के नाम पर हम लोग सिर्फ खाना खाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों ने इनफ खाना खाया है, फॉर एग्जांपल जितना भी आपका गोल है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से आपकी मसल गेनिंग या फैट लॉस वाला प्रोसीजर काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यही मिस्टेक ऐसी होती है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप बिगिनर हो, अपनी हर एक कैलोरी को काउंट करना सीखो। मैं बेसिकली हेल्दीफाई मी ऐप से काउंट करता हूँ अपनी हर एक कैलोरी, वहां पर फूड ट्रैकिंग होता है, तो आप भी जाके हेल्दीफाई मी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चौथी मसल बिल्डिंग मिस्टेक है कि हम लोग, मेरे को इतना पता है जब मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया था मैं बहुत ज्यादा स्किनी था, तो गेनिंग के नाम पे ना मैं काफी ज्यादा जंक फूड खाने लग गया। आपको बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, प्लीज जंक फूड मत खाना। हम लोग 2 से 3 बारी फ्रीक्वेंटली वीक में जंक फूड खाते रहते हैं, ये बोल के हाँ जी मुझे गेनिंग करनी है। हाँ अगर आप 45-50 किलो के हो तो एक हद तक ये चलता भी है, लेकिन आपको उस हिसाब से फिर ट्रेनिंग करनी भी नहीं चाहिए कि आप जो कैलोरीज उस जंक फूड से ले रहे हो जाए ट्रेनिंग में। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा प्लीज गेनिंग के नाम पे जंक फूड मत खाओ। फॉर एग्जांपल मेरे को सरप्लस में जाना तो मैं बहुत ज्यादा गलत खाने लग जाता हूँ, मे बी पिज्जा, बर्गर और बहुत अलग अलग तरह के जंक फूड। या अगर मुझे तो इस 4th मसल बिल्डिंग मिस्टेक के बारे में जरूर ख्याल रखना कि ऐसे कुछ भी मत खा लेना। और जब आप फैट लॉस कर रहे हो तो ऐसे ये नहीं कि एकदम से आपने खाना एकदम कम कर दिया हो। तो 5वीं मसल बिल्डिंग मिस्टेक है, हम सबको पता है, स्लीप। यस, आप सब प्लीज 8 घंटे तो एटलीस्ट सोएं अगर आपको मसल बिल्ड करनी है, क्योंकि जब आप ज्यादा सोते हैं तो आपका डोपामिन लेवल जो कि फीलिंग गुड हार्मोन होता है वो बढ़ जाता है, और कॉर्टिसोल लेवल जो कि स्ट्रेस हार्मोन होता है वो कम हो जाता है। तो ज्यादा सोने की वजह से आपको रिकवरी अच्छी मिलेगी, आपका टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट हो जाएगा। जो हम टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट करने की बात करते हैं, सबसे बड़ा जो मेजर इफेक्ट आता है वो आता है कि आप सोते नहीं हो। तो अगर आपको अच्छे से मसल बिल्ड करनी है और टेस्टोस्टेरोन को ऊपर रखना है तो आपको अच्छे से सोना पड़ेगा। तो
आई होप सो कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। इन 5 मसल बिल्डिंग मिस्टेक्स को अपने शेड्यूल में कभी मत लाना और इसको कंसिडर करना, इसको एक बार रिवाइज कर लेना, इस वीडियो को हो सके दोबारा देख लेना और इसके नोट्स बना लेना। मैं मिलता हूं आपसे अगली ही वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। और मैं चाहता हूं आपकी भी मेरी जैसी मसल बने, कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।